जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 26 जनवरी 2021 और आज का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्रता दिवस, यानी भारत आज के दिन संविधान भारत में लागू हुआ था और आज का दिन हमारे इतिहास में एक अपने आप ही अद्भुत दिन है। तो 26 जनवरी 2021 आज इतने बड़े दिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको 26 जनवरी तक की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा 25 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को हमारे यहाँ पर मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो मतदाता दिवस है, इस बार भारत में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग हो रही है। अब आप अपना वोटर आईडी कार्ड ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पहले हार्ड कॉपी लेकर हमें जाना पड़ता था, हार्ड कॉपी से हम काम करते थे, लेकिन अब आप वोटर आईडी कार्ड को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड ही नहीं, इवन आप उसको डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं। तो ई एपिक लॉन्च हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड इस बार 11वें मतदाता दिवस पर लॉन्च हो रहा है। इसके साथ ही इसकी जो शुरुआत थी मतदाता पहचान पत्र की, वो 1993 से हुई थी। ये बात बहुत ही जरूरी है जो आपको यानी याद रखनी चाहिए। 1993 ये मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत हुई। अब जो मतदाता ई एपिक मतदाता पत्र आप देख रहे हैं, वो उसमें सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, पिक्चर सब कुछ होंगे और इवन एक क्यूआर कोड भी होगा जो आप फोन और कंप्यूटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट वोटर आईडी कार्ड आपको इसमें मिलेगा जो 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आपको मिल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है, कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो 2021 में कौन से नंबर का मतदाता दिवस मनाया गया? 11वां मतदाता दिवस मनाया गया। इसके साथ ही यहां पर यह भी पूछ सकता है कि 11वें मतदाता दिवस पर भारत में क्या डिजिटलाइजेशन हुआ या किस डिजिटलाइजेशन की तरफ भारत ने एक कदम रखा? तो ई एपिक कार्ड लॉन्च हुआ, मतदाता कार्ड। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक वेब रेडियो हेलो वोटर्स, इसकी भी लॉन्चिंग की है डिजिटल फॉर्म पे। मतलब राष्ट्रपति इसको डिजिटल फॉर्म के माध्यम से लॉन्च करेंगे। इसका नाम है हेलो वोटर्स। ये वेब रेडियो है, चुनाव आयोग ने इसका भी शुरुआत किया है। तो आप देखोगे यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन है। और जो ई एपिक कार्ड जो आपका लॉन्च हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया, क्यूआर कोड को आप फोन या कंप्यूटर से भी डाउनलोड कर सकते हो और वो आपके डिजी लॉकर में भी अवेलेबल हो सकता है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। देन मैं बात करता हूं महाराष्ट्र पुणे के यरवदा जेल की। ये नाम बहुत कॉमन नाम है, हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम है ये। तो जेल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। अब जेल के दरवाजे आम लोगों के लिए क्यों खुलेंगे? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जेल में चले जाएंगे। यानी जेल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलने का मतलब है एक जेल पर्यटन की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 26 जनवरी से जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य की पुणे की यरवदा जेल से हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो जेल है यरवदा जेल, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही चर्चित रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही ये आ रही मतलब चर्चा में है। स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े सेनानी इस जेल की हवा खा के आए हैं, मतलब इस जेल में अपना समय बिता के आए हैं। तो आप देख सकते हैं यरवदा जेल का एक नजारा। 1922 में इसकी एक कहानी मैं बता रहा हूं। 1922 में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक पत्र लिखते हैं, एक लेख लिखते हैं। साबरमती आश्रम से उनको गिरफ्तार किया जाता है और यरवदा जेल में लिखते हैं, यानी यरवदा जेल में ही उनको सजा मिलती है। 1932 में गांधी जी मुंबई से गिरफ्तार होते हैं और इसी जेल में इनको रखा जाता है। संजय दत्त को भी यरवदा जेल में ही रखा गया। यानी यरवदा जेल बहुत ही जानी मानी जेल रही है और अब ये एक पर्यटन स्थल के रूप में काम करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, जेल पर्यटन के रूप में ये काम करेगी। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप संभाल के लिखना और ये जरूरी क्वेश्चन है। देन फिर मैं बात करता हूं 24 जनवरी के बारे में। 1857 यानी जनवरी 24 यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले की बात।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल ने 1854 में 1854 में कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे इन सब विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव भारत के गवर्नर जनरल को दिया था और तीनों की स्थापना 1857 में कर दी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर बात ये क्या आ रही है कि 24 जनवरी को कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1857 में हुई और 24 जनवरी को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालय का, तो ये पूछा जा सकता है, कहीं भी देखा जा सकता है। 24 जनवरी को ही 1950 में संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले डिक्लेयर्ड हो गए थे कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। 1952 और उसके बाद 1957 में भी वो राष्ट्रपति पद पर रहे। तो इस तरह से जो राजेंद्र प्रसाद हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया। 24 जनवरी को एक और खास बात है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो जन गण मन रचा गया था, रचित हुआ था, उसको राष्ट्रगान के रूप में भी अपनाया गया था। यानी गणतंत्र दिवस के पहले ये जो भी 1-2 दिन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं से। तो 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए। यहाँ पर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देख सकते हैं। फिर केंद्रीय खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने जनवरी 2021 को कारगिल जिले में, कारगिल वही जो जहां पर लड़ाई हुई थी, कारगिल जिले के जास्कर के पदम में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ये एक तरह से याक जो होते हैं, बर्फ पर उनको दौड़ाया जाता है, उन पर चला जाता है, एक तरह का फेस्टिवल है ये। 13 दिवसीय समारोह है, याक की सवारी है, 0 से -20 डिग्री सेल्सियस तक दिन में और -32 डिग्री सेल्सियस तक रात में यहाँ का तापमान होता है। तो इतने भारी तापमान में, इतने मुश्किल समय में याक की सवारी करके ये समारोह आयोजित किया जाता है और ये कार्यक्रम किया जाता है। ये रिजिजू जी हैं जिन्होंने इसको मतलब आरंभ किया, जिसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही 24 जनवरी को एक और खास बात है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए 24 जनवरी को, और कब से शुरू हुआ? 2008 में। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई, महिला बाल विकास मंत्रालय। तो लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना इस बात को कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम भी है। इसके साथ ही ओडिशा के राउरकेला में 31 वर्षीय नवदीप कौर, जो गोवा के दमन में जो आयोजित हुआ था, एक सौंदर्य प्रतियोगिता जो शुरू हुई थी, उसमें ओडिशा की राउरकेला की 31 वर्षीय नवदीप कौर है, जिन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। यानी मिसेस इंडिया बनी है ये, बीटेक और एमबीए कर चुकी हैं ये, और एक बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनके हस्बैंड भी एक बिजनेसमैन है और इनके फादर भी एक बड़े बिजनेसमैन है, एमबीए बीटेक कर चुकी हैं और ये मिसेस इंडिया के रूप में आप देख सकते हैं। और ये कहां की है? ओडिशा के राउरकेला की है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, मिसेस इंडिया। और अब इनसे पूछा गया है कि आगे की क्या तैयारी है, तो अब ये मिस वर्ल्ड की तैयारी पर लगी हुई हैं। अब मिस वर्ल्ड पर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो 25 जनवरी 1971 को, आप 24 से 25 पर हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था। ये भी ध्यान रखने की बात है, लिख लेना इस बात को। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। 18 दिसंबर 1970 में ही संसद ने हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया था और आजादी के बाद 30 रियासतों को एकजुट कर 1948 में इसका गठन कर दिया गया था। तो यानी यहाँ पर 1970 और 1971 2 डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया और 1971 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो हिमाचल प्रदेश एक नए राज्य के रूप में हमारे सामने आ गया। फिर अब 26 जनवरी की परेड में पहली बार हमारे देश में
हमारी परेड में बांग्लादेश की सेना भी शामिल होगी और 113 जवानों का दल होगा, एक सैन्य बैंड भी होगा उनका। आप देख सकते हैं आज झांकी जो निकल रही है, उस झांकी में आप देख सकते हैं सारी बातें। और ये क्यों रखा गया? क्योंकि बांग्लादेश अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश मना रहा है, इसलिए उसको इस परेड में शामिल किया गया है। और इससे पहले हमने 2016 में, आप देख सकते हैं, फ्रांस 2016 में हमने उसकी सेना को शामिल किया था। इसका मतलब हमारी सरकार कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़े कदम उठा रही है। ये सिर्फ राजपथ पर सिर्फ परेड दिखाने के लिए नहीं, कूटनीतिक साधने के लिए भी काम किया जा रहा है और अपने शौर्य को दिखाने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बांग्लादेश के 113 जवान, उनकी सैन्य टुकड़ी और एक सैन्य बैंड यहां पर परफॉर्म करेगा। और 2016 में हमारे यहां फ्रांस ने भी परफॉर्म किया था। इसी के साथ दोस्तों हम अपना गणतंत्र दिवस पर इस सीरीज को खत्म करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि हम हमारे संविधान के प्रति जागरूक रहेंगे और उनकी सभी बातों को अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। तब तक नई वीडियो आती है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।